हेलो वर्गोस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है जून 2020 की लव टैरो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। मेरे मुंह से बार बार मई निकल रहा है क्योंकि अभी पीछे मई की रीडिंग्स करी हैं। तो तीसरे सेट में हम देखेंगे कि जून मंथ में क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं चैरियट एंड लिली। और ये कार्ड्स मुझे एक दो चीज़ें बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जून मंथ में आपके ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर इन जनरल थोड़ा सा आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। थोड़े से ईगो इश्यूज आपकी तरफ से रह सकते हैं। हो सकता है पीछे आप चीज़ों को लेके बहुत फ्लेक्सिबल थे, बहुत एक कूल सा एटीट्यूड मेंटेन कर रहे थे, और कहीं आपको जून स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है भाई बहुत हो गया, अब थोड़ा सा मुझे कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। किसी चीज़ को लेके ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि किसी चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। नीचे यहाँ पे लिली का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक पीस ऑफ माइंड शायद आप अपने लिए चाहते हैं, उस डायरेक्शन में एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। अपने आप को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर कुछ वर्गोस के लिए, मैं सब वर्गोस की बात नहीं कर रही हूँ, अगेन मैं कहूँगी कि कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है वो एक फिजिकल इंटीमेसी अपने पार्टनर से चाहते हो, एक क्लोजनेस, फिजिकल क्लोजनेस अपने पार्टनर के साथ चाहते हो, उस डायरेक्शन में कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन मिड ऑफ मे में यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत हर्ट महसूस कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे मून का कार्ड मुझे कह रहा है ज़्यादा ये जो हर्ट फीलिंग है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर है, इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर है। आपको ऐसे लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी उनको देनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स को नहीं अंडरस्टैंड करते, आपकी फीलिंग्स को नहीं अंडरस्टैंड करते, आपकी इमोशंस को नहीं अंडरस्टैंड करते। तो कहीं इस वजह से आप थोड़ा सा हर्ट फील कर सकते हैं, या हो सकता है आपको लगे कि आपके पार्टनर ने आपकी रेपुटेशन का ख्याल नहीं किया, इसलिए आप थोड़ा सा हर्ट महसूस हो रहे हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और सन के कार्ड्स मुझे बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं कि कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, या उस डायरेक्शन में कोई प्लानिंग हो रही है। जून मंथ में एक रीयूनियन हो सकता है, एक गेट टुगेदर हो सकता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, क्लोज वंस के साथ हो सकता है, और इसको लेके आप बहुत ही खुश दिख रहे हैं। या हो सकता है कि किसी चीज़ में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड आप एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहीं जून एंड तक आप किसी चीज़ को लेके बहुत खुश दिख रहे हैं, मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन अगेन किसी के भी साथ हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकती है, फ्रेंड्स क्लोज वंस के साथ हो सकती है, या आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। तो अभी हम देखेंगे कि मई मंथ में क्या हो रहा है, ये सेलिब्रेशन किसके साथ हो रही है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि वो थोड़ा सा निगलेक्टेड महसूस कर सकते हैं जून मंथ में। उनको ऐसा लग सकता है कि आप उन पे इतनी अटेंशन नहीं दे रहे, आप उन पे इतना फोकस नहीं कर रहे, एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं। और हमने देखा भी वर्गोस यहाँ पे चैरियट कार्ड में कि आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने स्टैंड्स ले रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके वो थोड़ा सा निगलेक्टेड महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे माउंटेन और टावर के कार्ड्स हैं, और ये बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से भी ईगो इश्यूज रह सकते हैं। सरफेस लेवल पे मुझे नहीं लग रहा कि वो आपको ऐसा शो करेंगे या वो आपको ऐसा फील भी होने देंगे, बट डीपर लेवल पे उनकी तरफ से भी काफ़ी मुझे ईगो इश्यूज लग रहे हैं। वो काफ़ी एक अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हैं अगेन डीपर लेवल पे, और कहीं एक बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हैं। इतना इनिशिएटिव जून स्टार्टिंग में या इतना एफर्ट जून मंथ में लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, और अगेन किसी चीज़ के लिए बहुत स्टबन भी हो सकते हैं। सरफेस लेवल पे यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत आपको सरफेस लेवल पे दिखा सकते हैं, बट डीपर लेवल पे यहाँ पे टावर का कार्ड मुझे कह रहा है कि ईगो इश्यूज रह सकते हैं। और दूसरा कि अगर वो इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, उनका रीज़न यही है कि डीपर लेवल पे बहुत एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे लेटर का कार्ड मुझे कह रहा है कि
जून एंड में, सॉरी मैं बार बार मैं बोल रही हूँ, जून एंड में कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं अगर आप दोनों की हाल फिलहाल बात नहीं हुई है या कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो जून एंड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव है, आपको मैसेज कर रहे हैं, मैसेजेस में आपकी बात हो रही है, अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई कमिटमेंट भी दें आपको जून एंड में, जो वर्गोस कमिटमेंट चाह रहे हैं अपने पार्टनर से या वो सीख कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसा हो सकता है कि वो एक्सप्रेस करें कि हाँ भाई वो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। और अब देखें कि जून मंथ में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले कार्ड्स यहाँ पर हैं बुक, स्नेक एंड किंग, और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि जून मंथ में हो सकता है कि कुछ मिस्ट्री है इस रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत क्लियर नहीं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेट हैं, ये आप रख रहे हैं, आपके पार्टनर रख रहे हैं, ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं, इसकी वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, इसकी वजह से थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। शायद आपके लिए यहाँ पे सन का कार्ड है, आप ये क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं और बाय द एंड ऑफ जून आपको मिल भी जाए ये क्लैरिटी, इसकी वजह से थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं। यहाँ पे की का कार्ड मुझे कह रहा है शायद जून मंथ में कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं, एक क्लैरिटी ला रहे हैं, इसकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हैंड ऑफ कार्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ रिस्क आप ले सकते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ट्विन फ्लेम्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं या उस डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप जो भी करें एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड मुझे कह रहा है थोड़े से ईगो इश्यूज हो सकते हैं, आप चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं, और आपके पार्टनर की तरफ से भी हमें दिख रहा है कि कुछ ईगो इश्यूज हैं, किसी चीज़ की वो ज़िद पकड़े हुए हैं, किसी चीज़ के लिए स्टबन हो सकते हैं, तो थोड़ा सा एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए भी टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। और यहाँ पे कैसेट का कार्ड मुझे कह रहा है, और ये कैसेट का कार्ड की कार्ड के नीचे है, तो जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या जो भी चीज़ आप इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में सॉल्व करना चाहते हैं, उसका एक सोल्यूशन आपको पुरानी बातों में या पुराने इवेंट्स में ही मिलेगा। और बाकी हमारे पास फेथ, नो लव हेयर और स्वीटनेस के कार्ड हैं जो कि बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं जून मंथ में इस रिलेशनशिप में, बट आप बहुत ज़बरदस्त एक फेथ रख रहे हैं। स्वीटनेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप पेशेंस रख रहे हैं, ये कार्ड में लिखा हुआ है पेशेंस इज़ नाउ रिक्वायर्ड, रिलैक्स एंड एन्जॉय द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ द डिटेल्स। तो कहीं अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश ना करें आप चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा आप इम्पल्सिव ना हो, कुछ चीज़ें आप यूनिवर्स पे छोड़ दें, जो आप कर सकते हैं आप एक बैलेंस मेंटेन करके वो ज़रूर करें, बट कुछ चीज़ें अगेन मैं कहूँगी कि यूनिवर्स को छोड़ दें और उनको ही डिसाइड करने दें कि आपके लिए क्या अच्छा है। यहाँ पे नो लव हेयर का भी कार्ड है, हो सकता है कुछ मोमेंट्स हों मई मंथ में जहाँ पे आपको ऐसा लगे या आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, और ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके लिए यहाँ पे 3 ऑफ सोल्स का कार्ड है, तो कहीं ऐसी एनर्जीज भी जून मंथ में हो सकती हैं। बट कहीं एक अच्छी बात मुझे ये दिख रही है वर्गोस की फेथ है इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे फेथ का कार्ड है। की का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप सोल्यूशन के ऊपर शायद ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। तो ये थी वर्गोस जून मंथ की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।